बहराइच के भारत नेपाल सीमा पर आज देवीपाटन रेंज के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला पहुंचे। हाल ही में भारी मात्रा में पकड़ी गई कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले को लेकर उन्होंने सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली, नेपाल के अधिकारियों से भी बातचीत की और सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। देखिए, एक तो आप जानते हैं कि भारत नेपाल आपस में मैत्री देश हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ के फोर्स से मैंने बात किया, मुलाकात किया, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा किया कि दोनों लोग मिलजुल करके जो भी गलत चीज़ें यहाँ पे शिकायत मिलती रहती है उसका निदान कराएं। और उस गलत कार्यों में बेसिकली कभी कभी यहाँ पे जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनकी आवाजाही रहती है, हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे सब लोग मिल करके इस पर एक मजबूत दबाव बनाएं कि ये कार्रवाई ना हो। और जहाँ तक अपराधियों के आपस में लेन देन की बात है, हम यहाँ के एसपी से बात किए हैं कि नेपाल के एसपी से निरंतर संपर्क में रहें। यहाँ की जो हमारे पूछताछ होती है उसको हम शेयर करें। जो हमारे यहाँ के अपराधी उधर कहीं रह रहे हैं, उनके हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो एक सहजता हो, एक दूसरे से बात करके उनका ट्रांसपोर्टेशन करते रहें और अपराध पर नियंत्रण रहे। और मैंने चल के भी देखा, यहाँ पे जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उनके अपने कंसर्न हैं, उनको संबंधित लोग देखेंगे। और क्राइम का हमारा कंसर्न था, उस लिहाज से हमने सबसे बातें की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक सहजता रहेगी दोनों एसपीज के बीच में और बॉर्डर में, और एसएसबी भी साथ में हमारे हैं। इन लोगों से भी बातें कैसे चेक करते हैं, किस आधार पर जाने देते हैं, कैसे रोकते हैं। और एक और इशू चल रहा था बीच में कि जो गाड़ियाँ नेपाल गई वो एग्जिट नहीं कराती हैं, तो वो भी चल रहा था। उस बारे में भी बात हुई कि एग्जिट करा लेने फिर उनको फिर फाइन होता है। एक ये विषय था। दूसरा विषय हमारा ये था कि अभी यहाँ पे हमारे रुपैडिया थाने में कोडीन युक्त सिरप की बरामदगी हुई है। कोडीन एक दवाई है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जा सकती है। इसका भंडारण इतनी मात्रा में बहुत चिंतनीय है और शासन बहुत गंभीर है इसके लिए। पूरे प्रदेश में इस बात का सबको पता है कि कितना इसमें मुख्यमंत्री जी गंभीर रहे हैं, शासन प्रशासन गंभीर रहा है। तो वो मेरा विशेष कंसर्न था आने का कि हम इसमें एसपी से मैंने बोला है कि जो रुपैडिया में बरामदगी हुई है या दरगाह शरीफ में बरामदगी हुई है, दोनों की एक सप्ताह के अंदर संबंधित एडिशनल एसपी से जांच करा के जिम्मेदारी तय करके, चाहे वो B2 निरीक्षक हो, चाहे वो कांस्टेबल हो या एसओ हो, एसओ की भूमिका भी जांच करें, सीओ के सुपरविजन पे भी जांच करके विलंबतम एक सप्ताह में, मतलब मैं चाहूँगा कि दृढ़ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करके हमको अवगत कराएँ। ये बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से कोडीन का भंडारण हो। अभी आपके कुछ मीडिया बंधु कह रहे थे कि ये गुडवर्क है, हम इसे गुडवर्क नहीं मानते। गुडवर्क ये होता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये होता रहता पता न चलता, वो गुडवर्क था। पता चलना तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा होता कि ये ना होता, और मैं चाहूँगा कि ये ना हो। भविष्य में इसमें सख्त कार्रवाई हम करेंगे। केवल एक सप्ताह का समय मैं दे रहा हूँ एसपी बहराइच को, दोनों केसेज में जाँच करा करके, और क्योंकि बिना जाँच के तो ठीक नहीं रहता है किसका क्या रोल है। कभी कभी अच्छा काम करने वाले भी आँख मूंद के काम कार्रवाई करने पे हो जाती है कार्रवाई के खिलाफ। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक सप्ताह के अंदर सख्ती से इसमें अच्छी तरह से जांच करके जिम्मेदार कर्मचारियों के प्रति भरपूर कार्रवाई करें। और मैं अभी बात कर रहा था, आप ही लोगों से बात कर रहा था कि इसमें जो ड्रग की भूमिका है, ड्रग इंस्पेक्टर हों या जो उनका डिपार्टमेंट हो, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिवली हमारा काम नहीं था, ये हम सहयोग के लिए आते हैं, बिना उनके हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उनसे भी मेरा आग्रह है, क्योंकि ये लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इससे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनसे भी मैं चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एक सख्त मैसेज है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दो उद्देश्य थे हमारे आने के।